राम राम सा। आज हम सुनते हैं एक छोटी सी कहानी अनुशासन की, कि अनुशासन ही मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाता है। यदि हम अनुशासन में रहेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। हमें दूसरों से मोटिवेशन नहीं लेना चाहिए। जब मोटिवेशन अपनी आत्मा में उत्पन्न होगा तभी हमें सफलता मिलेगी। हम अनुशासित रहेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। अनुशासन की बेहद बड़ी शक्ति होती है, बेहद बड़ा रोल होता है। एक मोहन नाम का लड़का था, एक गांव में रहता था। बहुत ही आलसी था, पढ़ने में आलसी, काम में आलसी, खूब नींद लेता था, कामचोर था और गांव के आवारा बच्चों के साथ घूमता रहता था। उसके माता पिता चिंतित थे, पास पड़ोस और गांव के लोग भी चिंतित थे। मोहन को सभी कहते थे कि अरे मोहन, ऐसा मत करो, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी दंगा, कभी नुकसान, ये सब अच्छा नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है, आप बड़े बन के क्या करेंगे। मोहन को गुस्सा आता था कि ये हमें ज्ञान क्यों दे रहे हैं, सारे हमें शिक्षा दे रहे हैं। मोहन किसी की नहीं सुनता था। एक बार क्या होता है, एक रिटायर्ड फौजी होते हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। मोहन चलते चलते परेशान हो जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। फौजी साहब कह रहे हैं कि अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये बात सुनते ही वो उठ के फौजी साहब से पूछते हैं कि सच में सबसे बड़ी शक्ति यही है, धन दौलत ज्ञान सब व्यर्थ है। तब फौजी साहब हंसते हैं और कहते हैं कि बेटा कल आना, कल सूर्योदय होते ही आ जाना, इसका जवाब आपको कल ही मिलेगा। ये सुनते ही वो अपने घर चला जाता है और रात को उसे नींद नहीं आती कि जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। फिर आवाज़ आती है कि अरे रहने दो, सो जाओ, नींद कौन खराब करेगा, कल सुबह दोस्तों के साथ खेलने जाना है। वो सो जाता है, लेकिन अलार्म लगा के सोता है। जैसे ही अलार्म की घंटी बजती है और उसे याद आता है कि अरे गुरुजी के पास जाना है, वापस उसका मन कहता है कि अरे सुबह की कितनी प्यारी नींद है, कितनी सुहानी नींद है, छोड़ो ना, क्या करना है अपने को। वापस सो जाता है। थोड़ी देर में उसकी अंतरात्मा जगाती है कि नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा था, गुरुजी जवाब नहीं देंगे, हमें बताएंगे नहीं कि अनुशासन क्या होता है, उसका महत्व क्या है, मुझे जाना चाहिए। वो वापस उठने की कोशिश करता है और वापस उसका मन है उससे खींच लेता है कि नहीं नहीं, सुख ही सबसे बड़ा है, चलो बिस्तरों में पड़ जाएं। वापस पड़ जाता है बिस्तरों में। फिर उसके अंतरात्मा उससे जंग जोड़ती है कि अरे गुरुजी से जवाब तो पाना है, आज लास्ट बार, आज के बाद किसी की बात नहीं मानेंगे, ये अनुशासन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। और वो गुरुजी के पास चला जाता है। उधर गुरुजी मुस्कुराते हैं और उसी का इंतजार करते हैं और बोलते हैं कि आ गए बेटे। तो वो बोलता है कि हाँ आ गया। तब गुरुजी कहते हैं कि शाबाश बेटे, आपने अपनी प्रथम सिद्धि को विजय प्राप्त कर ली। वो अचंभित हो जाता है कि कैसे, कि यही तो है अनुशासन की प्रथम सिद्धि, कि आप अपनी नींद को छोड़ के आ गए सूर्य उदय होते ही। और फिर गुरुजी उनको खेतों में ले जाते हैं, दिखाते हैं किसानों को कि ये सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, खेत जोतते हैं, आंधी बरसात सब कुछ झेलते हैं, ओले गिर जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। यदि इस समय पर उठ के काम नहीं करेंगे तो इनकी फसल कैसे होगी, फिर हम खाएंगे क्या, सारा महत्व सिखाते हैं। तब उसके कुछ समझ में आता है। फिर गुरुजी उसको स्कूल की तरफ ले जाते हैं और टीचर्स को दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि ये लोग समय पे नहीं आएंगे तो पढ़ाएंगा कौन, और बच्चे नहीं आएंगे तो ये कैसे पढ़ पाएंगे। ये सुनते ही मोहन को समझ में आता है कि हाँ, अनुशासन ही सबसे बड़ा होता है। वो घर चला जाता है और ठान लेता है कि आज से मैं समय पे उठूंगा, समय पे सारे काम करूंगा, समय पे पढ़ाई करूंगा और जो गांव में मेरा नाम बदनाम हो रखा है आलसी आवारा, उसको चेंज करूंगा। और वो वैसा ही करता है। उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी मन करता है कि चलो ना दोस्तों के पास चले, छोड़ो ना, गुरुजी की बातों में कुछ नहीं रखा है। अंतरात्मा वापस आवाज देती है कि नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा था कि अनुशासन ही सबसे बड़ा होता है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे मेरे गांव का नाम रोशन करना है। फिर वो पढ़ने लगता है, वो खेलने जाता है, वो भी समय से। तब साथ के दोस्त कहते हैं कि अरे मोहन, क्या बूढ़ा हो गया है, कैसे आज समय समय क्या लगा रखा है, आजकल तो हमारे साथ उछल कूद नहीं करता है, बंदरों की तरह बंधा रहता है, ये कोई मतलब थोड़ी ना हुई।
तो वापस मन करता है कि अरे असली सुख तो इसी ज़िंदगी में था, दोस्तों के साथ खेलते रहते, ना खाने का पता, ना पीने का पता। फिर अंतरात्मा आवाज़ देती कि नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा था कि अनुशासन में रहना है। वापस वो दोस्तों के पास से आ जाता है और सारा काम, खेत में काम करने जाता है, वो भी समय से, पढ़ाई का, लिखाई का, जो भी काम होता है समय से, अनुशासन से करता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि सारे गांव के लोग उसको तारीफ करते हैं और उसने कड़ी मेहनत की और अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। वो कलेक्टर बन के गाँव में आता है और सभी गांव के लोग हर काम में उससे ही सलाह मशवरा लेते हैं और सभी उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इंसान को अनुशासन से रहना चाहिए। यदि हम अनुशासन से रहेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, तभी समय हमारा साथ देगा।